आज अपने परिवार को एक ऐसी प्रेम कथा के बारे में बताते हैं जिसका कहीं लिखित में कोई वजूद तो नहीं है, लेकिन ये प्रेम कथा मरकर भी जीवित रहती है। यहाँ पर एक लड़का खुद अनुभव करता है कि शायद मरे हुए शायद अपने पास आते हैं। वो लड़का इतने भावुक भरे पलों में कहता है कि मैंने जिंदगी के वो दो पहलू देखे हैं जो शायद मैं एक खुशनसीब था या मेरी बदकिस्मती थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको जरूर फीलिंग आएंगी, आपको दुख भी होगा। जो लोग प्यार से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्यार को एक सौदा बनाकर रखा है, एक मजाक बना रखा है। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्यार क्या होता है और कैसा होता है। प्यार त्याग होता है, बलिदान होता है। प्यार में शर्तें नहीं होती, प्यार में एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं होता। आए दिन आपको क्राइम की कई स्टोरी ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जहां पर लोग, अगर लड़की ने मना कर दिया तो लड़का उस लड़की को ही इस दुनिया से दूर कर देता है। अगर कुछ और हुआ तो बीच चौराहे पर उस लड़की की बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने से भी नहीं चूकता है। लेकिन आज जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो बिल्कुल इन सभी से परे है। वो समझाएगी आपको प्यार क्या होता है। तो चलिए, कहाँ से शुरू होती है? मुंबई के एक कॉलेज से शुरू होती है। मुंबई के कॉलेज में एक लड़की और एक लड़का पढ़ते हैं। कॉलेज की जो उम्र होती है वो ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चे आपस में एक दूसरे को बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं और एक दूसरे के बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई गलतियां कॉलेज में करते हैं बच्चे, ये सारी सच्चाई है। कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अब कॉलेज में धीरू और मानसी नाम के ये दो लड़की और लड़का पढ़ते हैं। धीरू मानसी को मन ही मन पसंद करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। 3 साल से धीरू मानसी को देख रहा है, लेकिन आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई है मानसी से कहने की कि मानसी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर जो मानसी है वो भी धीरू को मन ही मन पसंद करती है, लेकिन मानसी के जो घर वाले हैं वो पुराने ख्यालात के हैं। वो बिल्कुल भी इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मानसी इसी बात से रुकी हुई थी और वो नहीं कह पाती है। दोनों में ज्यादातर कभी बात भी नहीं हुई थी। कहते हैं ना कि जैसे दोनों बात करें या दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा हो तब तो एक ऐसी बात आती है, लेकिन इन दोनों में एक दूसरे से खासकर बात भी नहीं होती है, क्योंकि दोनों में जो प्यार का रिश्ता पनप रहा था वो थोड़ी सी बंदे से इनके बीच में कर रहा था। क्यों कर रहा था आप समझते हो? एक प्यार की जो झिझक होती है, जो पहली बार प्यार का इजहार किया जाता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। धीरू कह नहीं पाता है। एक दिन धीरू प्लान भी बनाता है, लेकिन धीरू की माँ का फोन आता है। वो कहती है कि बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे, तो इन सब चीजों में तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो धीरू आज इजहार करने वाला था मानसी को, उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपने कदमों को वहीं पर रोक लेता है। सोचता है कि काश मानसी कहीं मुझसे प्यार ना करती हो। यहाँ पर धीरू बिल्कुल शांत हो जाता है और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। अब वो केवल जो बचे हुए पल हैं उन्हें मानसी के साथ बिताना चाहता है और वो मानसी को देखकर ही अपने सारे काम किया करता। मानसी की ही तरफ देखना, मानसी को क्या कह रही है। मानसी जब अपनी सहेलियों से बात किया करती तो वो बहुत ध्यान से सुना करता। वो हमेशा मानसी को देखा करता और ये वक्त भी गुजर जाता है। मानसी अपने रास्ते हो जाती है और धीरू अपने रास्ते हो जाता है। धीरू की वहां पर शादी तय कर दी जाती है। एक खूबसूरत सी मीनाक्षी नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। धीरू और मीनाक्षी की शादी तो हो जाती है, लेकिन धीरू कहीं ना कहीं दिमाग के या दिल के किसी कोने में मानसी को अपने कोने में बिठाए रखा था और वो बिल्कुल भी मानसी को नहीं भूल पाता है। लेकिन जब घर वालों की मर्जी के प्रति एक लड़का चला है तो वो इन चीजों को नहीं चाहता कि वो किसी के सामने आए। मुंबई की बात होती है, सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार है और मैं परिवार से कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ। ऐसे ऐसे केस आसपास देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी के साथ घटित हुआ हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। अब यहाँ पर धीरू की जिंदगी चलने लगती है,
लेकिन जो धीरू की जिंदगी में मीनाक्षी आई है वो बिल्कुल भी उसके साथ रहना नहीं चाहती। मीनाक्षी और धीरू की एक दिन नहीं बनती है। यहाँ पर मीनाक्षी को कोई बच्चा भी नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। जो धीरू होता है ये मुंबई में ही रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ और वहीं पर एक नौकरी करने लगता है। माँ बाप थे, पत्नी थी, पत्नी को बच्चे नहीं होते हैं तो पत्नी धीरू पर आरोप लगाती है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुझ में है, इसी वजह से बच्चे नहीं हो रहे, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए। और वो धीरू को छोड़ने का फैसला कर लेती है। मीनाक्षी धीरू को डिवोर्स दे देती है। धीरू इस बात को सुनकर बहुत रोता है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं क्योंकि कभी भी बीते 4 साल में धीरू ने मीनाक्षी को किसी भी बात का कोई दुख या तकलीफ नहीं दी थी। मीनाक्षी धीरू से ऐठ भी जाया करती लेकिन धीरू ने उसे जवाब नहीं दिया। यहाँ पर यह अध्याय खत्म हो जाता है। मीनाक्षी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगती है। धीरू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगता है। जो पसंद थी उसके बारे में भी सोचता है कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो उसकी भी शादी हो गई होगी। अब यहाँ पर धीरू जो था वो ट्रेन से नौकरी करने के लिए जाता है। अब वो एक दिन स्टेशन पर उतरता है। जब वो स्टेशन पर उतरता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में कंगन, कानों में झुमके, जैसे वो कॉलेज में लगा करती। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। धीरू को मानसी रेलवे स्टेशन पर मिलती है। धीरू देखकर खुश हो जाता है कि अरे, मुझे 4 साल पहले जो मेरे साथ रहा करती, जो मेरे साथ पढ़ा करती, आज मुझे वो मिली है। लेकिन झिझक आज भी उतनी ही थी जितनी पहले थी। कहते हैं ना, एक लाइन होती है, एक बॉर्डर लाइन, उनके बीच में आज भी इतनी होती है। धीरू उसके साथ साथ चलता है। अब वो मुड़कर देखती है। जब यहाँ पर मानसी मुड़कर देखती है तो धीरू मुस्कुरा जाता है और कहता है कि मानसी, तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि बहुत वक्त लगा दिया इस लफ्ज को बोलने में। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी सजी धजी क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर रोज आती हूँ और रोज जाती हूँ। धीरू कहता है कि मैं भी यहाँ से आता जाता हूँ, लेकिन कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हें रोज देखती हूँ, लेकिन आज मन किया तुमसे बोलने का तो मैं तुमसे बोल पड़ी। ये सुनकर धीरू थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि अभी 2 दिन पहले धीरू का जो केस था, डिवोर्स केस, वो फाइनल हुआ था। बिल्कुल वो पति पत्नी दूर हो चुके थे और तभी उसको मानसी मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या था कि अब इन दोनों की जो बीच की दूरियां थी वो कम होने लगती हैं। धीरू और मानसी घंटों तक उस स्टेशन पर बैठकर बातचीत किया करते। इन दोनों में धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती हैं। बहुत ज्यादा जब बातें बढ़ती हैं तो धीरू को कहीं ना कहीं खुशी मिलने लगी थी क्योंकि धीरू ने बहुत दिन से उससे प्यार किया था। 4 साल तो उससे अलग रहा था और उससे भी पहले वो उससे प्यार करता है। अब धीरू सोचता है कि मुझे मानसी को पूछना चाहिए कि मानसी तुम क्या करती हो। वो 3 महीने तक बात करते हैं लेकिन धीरू ये नहीं पूछ पाता है कि मानसी तुम यहाँ पर क्या करती हो। 3 महीने जब हो जाते हैं, धीरू कहता है कि तुम यहाँ पर रोज क्यों आती हो। तो वो कहती है कि इस बात के बारे में तुम मुझे नहीं पूछो तो ही अच्छा है। धीरू कहता है कि नहीं, हम दोनों एक साथ रहते हैं, बात भी करते हैं, मैं कॉफी भी पीता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ तुम्हारे साथ, कुछ खाया भी है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। इसके बाद वो कहती है कि मेरा भी ऐसा ही काम है, जैसे तुम नौकरी करते हो ऐसे ही मैं नौकरी करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम इतनी सजी धजी नौकरी कैसे करती हो, मेरी समझ से बाहर है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे तो मेरे बॉस कुछ भी नहीं कहते। ये बात कहकर वो टाल देती है। 2 महीने और निकल जाते हैं, यानी 5 महीने इन दोनों के बीच में निकल चुके थे और 2005 की बात है, बिल्कुल सत्यता पर रखी गई है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। अब क्या होता है, जो धीरू होता है उसे कहीं ना कहीं जो पहला प्यार था वो जाग उठा था और धीरू मानसी से अब इजहार करना चाहता है। धीरू अपने हाथ में गुलदस्ता लेता है और उसी स्टेशन पर मानसी का इंतजार करता है। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम अपने घर वालों के पास लेकर चलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मानसी हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है, सोच विचार में पड़ जाती है। हालांकि धीरू को उसके घर वालों का पता था, खबर थी। जब ये बात मानसी सुनती है
तो मुस्कुराते हुए उन गुलदस्ते को हाथ में लेती है और कहती है कि बहुत अच्छी बात है, जो बात तुम बीते 5-6 सालों से नहीं कह पाए या कॉलेज टाइम में नहीं कह पाए, वो बात तुम मुझसे अब कह रहे हो। और इस बात को सुनकर धीरू कहता है कि मैं तुम्हारे घर को तो जानता ही हूँ, अब तुम्हें मेरे और अपने बारे में अपने माँ बाप से बात करनी होगी। मानसी कहती है कि आज तो मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगी, लेकिन कल मैं जब आऊंगी और तुमसे मिलूंगी, जब तुम्हें अपने घर जरूर लेकर जाऊंगी। वो दोनों बात करते हैं, चाय वाय पीते हैं और मानसी उसे बाय कर कर वहां से चली जाती है। अब धीरू दूसरे दिन बहुत जल्दी सज धज कर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मानसी वहां पर नहीं आती है। धीरू को एक धक्का सा लगता है कि मानसी यहाँ पर क्यों नहीं आई। उस दिन पूरा दिन इंतजार करता है, मानसी नहीं आती है। दूसरे दिन धीरू आता है, तब भी मानसी नहीं आती है। तीसरे दिन धीरू आता है, तब भी मानसी नहीं आती है। धीरू को बहुत दुख होता है, वो बहुत परेशान होता है। अब धीरू को मानसी का घर पता था और वो सोचता है कि क्यों ना मैं मानसी के घर जाकर पता लगाऊं कि मानसी ऐसे कैसे मुझसे दूर हो गई। मुझसे तो वो गुलदस्ता लेकर गई और उसने कहा था कि मैं तुम्हें जरूर अपने माँ बाप के सामने लेकर जाऊंगी। अब धीरू ट्रेन पकड़ता है और मानसी के घर की तरफ चल देता है। मानसी के घर जाते ही धीरू दरवाजा खटखटाता है। जब धीरू दरवाजा खटखटाता है तो मानसी की जो माँ होती है वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि कौन हो बेटा तुम। तो धीरू कहता है कि माँ जी, मैं मानसी का दोस्त हूँ। जब ये बात मानसी की माँ सुनती है तो वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि आओ बेटा, तुम्हें क्या काम है। तो वो कहता है कि माँ जी, मानसी नहीं है, मुझे उससे बात करनी है। तो वो कहती है कि अंदर आ जाओ, इस बात में पीछे बात करेंगे। जब वो अंदर जाकर सोफे पर बैठता है धीरू, और वहां पर जो मानसी की माँ होती है वो चाय पानी का इंतजाम करती है, और मानसी का एक बड़ा भाई होता है वो भी धीरू के पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि आप मानसी को कैसे जानते हैं। वो कहता है कि हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तभी ये बात मानसी की माँ के कानों में पड़ती है और जो अदरक को कूट रही थी उसे कूटते कूटते रुक जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और दोबारा से अपने काम में लग जाती है। अब वो चाय का कप लाकर मेज पर रख देती है। चाय का कप लाकर मेज पर रख देती है। वहीं पर 2 फोटो लटकी हुई थी। अब पहले धीरू जो चाय की चुस्कियां ले रहा था, पहली नजर उसकी मानसी के पिता की फोटो पर पड़ती है जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। तो वो कहता है कि माँ जी, ऐसा कब हुआ, मानसी के पिता इस दुनिया से कब गए। तो वो कहते हैं कि बेटा, उसे तो 2 साल हो गए। उसके बाद धीरू की नजर वहीं पास में एक और फोटो पर पड़ती है। उस फोटो को देखकर धीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो कप हाथ में था वो हाथ कांपने लगता है। वो कहता है कि माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस फोटो के नीचे सन और तारीख लिखी हुई थी कि मानसी इस दुनिया से जा चुकी है, क्योंकि मानसी के फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। धीरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि माँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरू बावला सा हो जाता है और कहता है धीरू मानसी के भाई से कि आप लोग क्या कर रहे हो। मानसी 3 दिन पहले मुझसे मिली है और वो रेलवे स्टेशन पर बीते 5 महीने से मेरे साथ रह रही है। मैं उससे बात कर रहा हूँ और हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातें होती हैं। मैंने उसके साथ चाय भी पी है, खाना भी खाया है, नाश्ता भी किया है और मैं घूमा भी हूँ। जब ये बात मानसी की माँ सुनती है तो वो कहती है कि बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी को तो इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके। जब तुम्हारी शादी का टाइम नहीं था, शादी की बातें चल रही थी, मेरी बेटी ने मुझसे एक बात शेयर की थी। मेरी बेटी ने कहा था कि माँ, मैं एक धीरू नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे अंकल को मनाया था उस शादी के लिए, तो वो चाहती थी कि पहले वो ये खुशखबरी तुम्हें देना चाहती थी। और बेटा, उस दिन वो सूट सलवार पहनकर और कानों में झुमके और हाथों में बहुत सुंदर कंगन पहनकर वो रेलवे स्टेशन से तुम्हारे घर जाना चाहती थी। लेकिन कुछ देर बाद हमें खबर मिलती है कि हमारी बेटी जब ट्रेन में चढ़ रही थी तो किसी कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाती है और हमारी बेटी तुम्हें वो खबर दे ही नहीं पाती है, इस दुनिया से चली जाती है। हमारे ऊपर वो दुखों का पहाड़ था और हम उस वक्त टूट चुके थे। हमें नहीं लगा कि हमें ये बात तुम्हें भी बतानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी की बातें चल रही थी और हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। धीरू इस बात को सुनकर घबरा जाता है और रोने लगता है, कहता है कि नहीं,
तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुमसे कोई गलती हुई है। मैं तो 5 महीने से जो मानसी है उससे बात कर रहा हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, और वो वहां से सब कुछ छोड़कर बहुत तेज भागता है। स्टेशन पर आकर धीरू बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। सभी लोग उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मानसी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे सामने तुम्हें जरूर आना होगा। लेकिन वो सामने नहीं आती है। इसके बाद वो जहां पर बैठकर चाय पिया करते, जो चाय रेलवे स्टेशन पर जो चाय बनाया करता, उससे कहता है कि भैया हम रोज तेरे पास 5 महीने से हम चाय पी रहे हैं। मेरे साथ जो लड़की थी, तुमने देखी थी ना वो लड़की। तो वो चाय वाला एक हैरान करने वाली बात बताता है। वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने कोई लड़की नहीं देखी। आप बहुत दिन से 2 कप चाय लेते हैं और किसी से बात करते हैं, और 1 कप चाय आप पीते हैं। 1 कप चाय ऐसे कैसे रखी रह जाती है। इस बात को सुनकर धीरू का सर चकरा जाता है। दूसरी तरफ जहां पर जिस कैफे में जाकर वो कॉफी पिया करते, वहां पर भी उन लोगों से बात करता है। तो वहां पर भी वो लोग यही कहते हैं कि तुम अकेले बैठकर किसी से बात करते थे, बड़बड़ाते थे, और तुम 2 कप कॉफी लिया करते। होटल में जाकर जब बात करता है तो वहां पर भी यही बात होती है। स्टेशन पर कई लोगों से बात करता है तो सभी कहते हैं कि तू अकेला किसी से बात करता रहता है, मानो तेरे साथ कोई चल रहा हो, लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। धीरू की दिमाग की नसें फूलने लगती हैं। धीरू बावला सा हो जाता है और स्टेशन पर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। धीरू कोई खबर उनके घर वालों को दी जाती है और घर वाले आकर धीरू को घर लेकर जाते हैं। धीरू दीवारों में सर पटकता है, कहता है कि मानसी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 महीने तक मेरा वहम नहीं हो सकता। यहाँ पर घर वाले अपने बेटे की हालत को देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहां पर कुछ उसका ट्रीटमेंट चलता है। बीच में उसको किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। जब धीरू को तांत्रिक के पास ले जाया जाता है तो तांत्रिक एक बहुत बड़ा राज खोलता है। जैसे ही धीरू सारी सच्चाई उस तांत्रिक के पास रखता है कि हम कॉलेज टाइम से प्यार किया करते, शादी की वजह से हम नहीं बता पाए, तो वो कहता है कि तुम्हारी जो प्रेमिका थी वो आत्मा बनकर भटक रही थी। उसे पता चला तुम्हारी शादी हो गई तो वो तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी देना नहीं चाहती। लेकिन जब 2 दिन पहले तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो वो तुरंत तुम्हारी जिंदगी में आ गई और तुमसे बात करना उसने सही समझा। लेकिन जब तुमने उससे इजहार किया तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये प्रकृति के खिलाफ है, तभी वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। दोस्तों, एक सच ऐसी कहानी है जिसे सुनकर मेरे रुए खड़े हो रहे हैं और मुझे डर सा भी लग रहा है। इसके बाद धीरू का बहुत इलाज चलता है। यहाँ पर धीरू बताता है कि एक दिन और मेरे पास मानसी आती है। उस दिन मेरी आंखें हल्की सी खुल रही थी, हल्की सी बंद होती हैं। मानसी मेरे सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि धीरू, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सकती। मेरी भी कुछ पाबंदी हैं। केवल तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना था जो ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। अब मैं तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं दूंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना होगा और इस जिंदगी को एक नए सिरे से जीना होगा। वो धीरू को समझा कर जाती है और बहुत अच्छे से समझाती है। लेकिन जब मानसी जा रही थी तो धीरू तब भी उसे आवाज लगाता है। वहां पर जो नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, वो आते हैं और धीरू को एक इंजेक्शन दे देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है मुंबई में ही। उस मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है। अब इसके बाद धीरू बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। ना ही तो धीरू ने उसके बाद अपनी जिंदगी में किसी लड़की को आने दिया, और वो भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं कि मैंने केवल भगवान से एक इच्छा मांगी है कि जब मैं अगला जन्म लूं तो अगले जन्म में मुझे मानसी मेरी पत्नी के रूप में मिलनी चाहिए और हमारी जिंदगी पूरी होनी चाहिए। इसी ख्याल से वो अपने माँ बाप की सेवा करता है और पूजा पाठ करता है और बहुत धार्मिक इंसान बन चुका है। दोस्तों, ये घटना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये एक ऐसी प्रेम भरी कहानी थी। इस प्रेम की कहानी ने बताया है कि प्यार क्या होता है, प्यार की सीमाएं क्या होती हैं। प्यार एक त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। और कुछ लोगों ने प्यार को सौदा बना दिया, कुछ लोगों ने प्यार को बेच दिया, कुछ लोगों ने प्यार को मार दिया। कैसे मार दिया? अगर लड़की मना कर दे तो चाकू घोंप देते हैं। अगर लड़की इजहार नहीं करती है
तो लड़का उसे उसकी जिंदगी को ही मिटा देता है। प्यार ये नहीं सिखाता, प्यार आपको त्याग सिखाता है, बलिदान सिखाता है, सौदा नहीं सिखाता। आप सौदा कैसे कर सकते हो किसी के प्यार का। तो दोस्तों ये घटना, ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई थी और इस पर एक फिल्म भी बनी थी जो बहुत चली थी। आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हो? क्योंकि मुझे पता है जो मेरा परिवार है वो बिल्कुल इस पर एक अच्छी और बहुत बढ़िया और बेहतरीन राय रखेंगे। लेकिन ये एक पहलू ऐसा था जिंदगी का जो किसी किसी की जिंदगी में होता है। मैंने सोचा कि मेरे अपने जानने वाले अगर इसको जानेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी। तो कैसी लगी एक प्रेम कहानी। और यहाँ पर जो सूट मानसी ने उस दिन पहना था जब वो धीरू से मिलने के लिए जा रही थी, उसी सूट में धीरू को वो रेलवे स्टेशन पर मिलती है पहली बार जब उसकी पत्नी से डिवोर्स होता है। तो दोस्तों आत्माओं के अंदर भी दिल होता है और वो भी भावनाओं को समझती हैं। आत्माएं कई तरह की होती हैं, लेकिन जो मानसी की आत्मा थी वो बहुत सच्ची और अच्छी आत्मा थी। इस पर आपकी जो भी राय है जरूर राय रखना। तुम्हारी बहन ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को लाने में और इसके बारे में जानकारी निकालने में, तो मेरी मेहनत को तो तुम्हें देखना होगा। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट कर। पहला नाम है RK कुमारी। RK कुमारी जी, अब आप कुमार हो या कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल साक्य फरीदाबाद से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, तहे दिल से धन्यवाद है आपका। सुकंतला जी, हमारी बड़ी बहन है, हमें आशीर्वाद देना। कस्मा हमारी बहन है जो बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं और सच में ही मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कस्मा। अशोक ठहराकर, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार, आज हमारे भाइयों ने बहुत कमेंट किए हैं और भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ, आप कंजूसी कर जाते हो कमेंट करने में। आप शायद पूरे कमेंट नहीं सुनते हो, कंजूसी मत किया करो, पूरे कमेंट किया करो क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन कुमार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। झांसी से रीता चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमारी बहन हमें झांसी से देखती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से लोग देखते हैं। रवि कुमार दिल्ली से, ये भाई हमारे हमें दिल्ली से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप दिल्ली से देखते हो। दिल्ली में भी हमारे जानने वाले हैं। सरला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरयू बाला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन का। राम सुरेश, आपका कई बार कमेंट आया है। सरयू बाला का भी कई बार कमेंट आया है। कप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद कप्रीत जी। वीर नारायण प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण लंदन से, प्रवीण जी हमें लंदन से देख रही हैं या देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप हमें इतनी दूर से देख रही हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी जिंदगी में खुशियां हमें दस्तक देती रहें और आप हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताएं, बहुत अच्छा लगता है। लंदन से, हमें भी कभी लंदन बुलाइए। आपका कमेंट बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। रेणु देवी मुंबई से, हमारी बहन है जो हमें मुंबई से देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जहांगीर बैग पाली राजस्थान से, भाई आपके नाम में अगर कोई गड़बड़ हुई हो तो माफ करना, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अमली, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यानंद शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुजमिल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर किसी के नाम में कोई गड़बड़ हुई हो तो माफ करना, आज बहुत सारे नाम थे तभी बहुत जल्दी जल्दी लिए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी वीडियो पर अपनी इतनी अच्छी राय रखते हैं और कमेंट किया कीजिए। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ध्यान से और बहुत छानबीन करके इन वीडियो को लाती हूँ। सभी जो हमारे चैनल पर जितनी भी घटनाएं हैं या कहानियां हैं सत्यता पर रखी गई हैं, बिल्कुल एक भी बनावटी नहीं है। जो सत्य है वो हम आपको दिखाएंगे। जनता को या अपने परिवार को कैसे मैं गुमराह कर सकती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, बहुत समय हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।